नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम में जितने भी न्यूमेरिकल है उसका टोटल सॉल्यूशन आज सीखेंगे। तो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, तो शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग पहला नंबर सवाल में देख रहे हैं, किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इसमें देखिए आपके पास 6 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है, जिसको कि आप इंग्लिश में मास बोलते हैं, और द्रव्यमान को एम से संकेत करते हैं। तो दोस्तों एम बराबर यहाँ पे 6 केजी दिया हुआ है। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए त्वरण का जिक्र किया गया है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण दिया गया है, जिसको आप इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको ए से सूचित करते हैं। दोस्तों हमें एफ बराबर निकालना है। दोस्तों आप न्यूटन के द्वितीय गति नियम में पढ़े होंगे, एफ बराबर एम इंटू ए, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो चलिए दोस्तों, जो आपके सवाल में दिया हुआ उसको देख के लिख लेते हैं। तो आपके सवाल में द्रव्यमान दिया हुआ है 6 केजी, उसके बाद त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप जानते हैं न्यूटन के दूसरे गति नियम से, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, अर्थात एफ बराबर एम इंटू ए। तो दोस्तों एम का वैल्यू आपके पास 6 है और ए का वैल्यू 4 है। तो इस प्रकार जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका एफ बराबर आएगा 6 चौके 24 न्यूटन। दोस्तों याद रखिएगा बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। उसी प्रकार आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। एक 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में, या 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में। दोस्तों यहाँ पे 2 वस्तु दिया हुआ है। पहले वस्तु का द्रव्यमान है 2 केजी और इसमें त्वरण कितना उत्पन्न करना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार दूसरे का द्रव्यमान दिया हुआ है 4 केजी और इसमें आपको त्वरण उत्पन्न करना है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस त्वरण को उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल में, आपके पास द्रव्यमान दिया हुआ और त्वरण दिया हुआ है। तो मान लेते हैं पहले वस्तु के लिए मान लेते हैं कि उसमें द्रव्यमान को m1 मान लिए 2 केजी और त्वरण को a1 मान लिए। तो पहले वस्तु के लिए अगर आप बल का मान निकालते हैं तो यहाँ से न्यूटन का सेकेंड नियम जो लागू होता है, F बराबर m इंटू ए। पहले वस्तु के निकाल रहे F1 बराबर ना, तो यहाँ पे m1 इंटू a1। दोस्तों m1 का वैल्यू 2 है और a1 का वैल्यू 5 है। तो दोनों का अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 10 न्यूटन, अर्थात F1 बराबर 10 न्यूटन है। उसी प्रकार दूसरे वस्तु के लिए अगर आप द्रव्यमान की बात करें तो m2 बराबर हो जाएगा 4 केजी और त्वरण a2 बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ भी न्यूटन का दूसरा गति नियम लगा करके F बराबर m इंटू फार्मूला का यूज करते हैं। F2 बराबर निकल जाता है आपका 4 दूनी 8 न्यूटन। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों F1 या F2 में से किसका वैल्यू अधिक है। दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि F1 का वैल्यू अधिक है। तो F1 जो आया है 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए अधिक बल लगेगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में देखिए दोस्तों कह रहा है कि 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद में संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित होता है। दोस्तों सबसे पहले हमें इस सवाल में ये एक चीज़ को पता करना है कि सवाल में जितने भी आपके पास राशियाँ दिया गया है उनको हम खोज के लिख लेते हैं पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100 केजी द्रव्यमान है, स्पष्ट लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 100 केजी। उसी प्रकार कहता है कि 6 सेकेंड में, यहाँ पे 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 6 सेकंड जो आपका दिया हुआ है, ये आपका ये टाइम दिया हुआ है, समय t बराबर 6 सेकंड। दोस्तों हम पहले ही आप अगले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि जो वेग सबसे पहले आता है
उसको प्रारंभिक मानते हैं और जो वेग बाद में होता है उसको अंतिम मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पहले आया है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग मानेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग अर्थात जिसको यू से डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद आपका अंतिम वेग लास्ट वेलोसिटी, इसको वी से सूचित करते हैं, आपका 8 मीटर प्रति सेकंड है और इस समय आपका 6 सेकंड दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पूछा गया है वस्तु का प्रारंभिक संवेग, तो दोनों कंडीशन में बोला है संवेग निकालने के लिए। यहाँ पे पहले और बाद में संवेगों की गणना करें, पहले और बाद में संवेगों की गणना करें, तो पहले वेग के साथ पहला प्रारंभिक संवेग निकलेगा। तो दोस्तों वस्तु का प्रारंभिक संवेग की बात करें अर्थात P1 की बात करें तो द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग होगा, क्योंकि प्रारंभिक संवेग निकालें इसलिए प्रारंभिक वेग ले रहे हैं। तो दोस्तों P1 बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू यू, अर्थात m का वैल्यू 100 है और u का वैल्यू 5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये हो जाएगा आपका 5 kg मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये kg मीटर प्रति सेकेंड संवेग का आशय मात्रक होता है, अर्थात P1 बराबर आपका 500 निकल गया। उसी प्रकार अगर आप अंतिम वेग की बात करें, अंतिम वेग को लेकर अगर आप संवेग की गणना करते हैं तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा वस्तु का अंतिम संवेग बराबर, सॉरी यहाँ पे संवेग लिखना भूल गए हैं दोस्तों, यहाँ दोनों में संवेग होगा, यहाँ भी होगा प्रारंभिक संवेग और यहाँ भी होगा प्रारंभिक अंतिम संवेग। तो आपका ये अंतिम संवेग निकालेंगे तो यहाँ पे द्रव्यमान गुना अंतिम वेग होगा, अर्थात P2 बराबर m इंटू वी। तो m का वैल्यू 100 है और v का वैल्यू 8 है, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 800 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों इसका ऐसे यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप पढ़े हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम में कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, अर्थात आप समानुपाती m इंटू ए आप पढ़ें। तो दोस्तों m इंटू ए जो फॉर्मूला आया है इसी को सॉल्यूशन करने के बाद आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ देखना है संवेग में परिवर्तन, तो प्रारंभिक संवेग को मतलब अंतिम संवेग में प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे तो ये परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ही कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, तो हम समय से भाग देते हैं और ये संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, और ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आप m को कॉमन ले सकते हैं, m को अगर आप कॉमन लेंगे तो v माइनस यू बचेगा और बट्टे में t है। दोस्तों m का वैल्यू 100 है और v का वैल्यू 8 है और u का वैल्यू 5 है और t का वैल्यू आपके पास 6 सेकेंड दिया हुआ है। इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका यहाँ पे आंसर आता है 50 न्यूटन। चलिए दोस्तों इस तरह बने रहिए, आगे सवाल देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सवाल को देख रहे हैं इसमें कहता है 5.0 न्यूटन परिमाण का एक नियत बल m1 द्रव्यमान की वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तथा m2 द्रव्यमान की वस्तु में 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसी नियत बल द्वारा उत्पन्न त्वरण का परिमाण क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन बल है और ये दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, पहले वस्तु पे लगता है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। फिर दूसरे वस्तु पे लगता है जिसका द्रव्यमान m2 है और ये 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। दोस्तों कहा गया यदि m1 और m2 का जोड़ दिया जाए और फिर इसी बल को लगाया जाए उस पर तो कितने का त्वरण उत्पन्न होगा। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना है कि यहाँ पे बल का मान 5 न्यूटन दिया हुआ है और दो वस्तु है, तो मान लेते हैं पहला वस्तु ए है और दूसरा वस्तु बी है। दोस्तों ए का हम द्रव्यमान मान लिए m1 और बी का द्रव्यमान मान लिया m2, चूँकि सवाल में भी दिया हुआ है, और त्वरण मान लेते a1 और a2, ए का त्वरण a1 बी का त्वरण a2। तो दोस्तों यहाँ पे m और a का वैल्यू दिया हो, m और a दोनों से अगर आप चाहें तो m1 इसमें वैल्यू निकल जाएगा और m2 इससे कैसे निकलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सवाल में। अगर आप इसमें न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर m इंटू ए का फॉर्मूला लगाते हैं
तो m1 इंटू a1 लगेगा और यहाँ से आपका टोटल m1 का वैल्यू 0.5 kg निकल आएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से अगर आप फॉर्मूला को लगा करके टोटल कैलकुलेशन करते तो m2 का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से m2 का वैल्यू निकलेगा 0.25 kg। दोस्तों अब कहा गया दोनों वस्तु को जोड़ने के बाद फिर उसी 5 न्यूटन के बल को लगाया जाए तो कितने का त्वरण उत्पन्न होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, दोनों वस्तु को जोड़ देते हैं। तो दोनों वस्तु को जोड़ने के बाद मान लेते हैं कि उसका द्रव्यमान m हो जाता है और उसका त्वरण a हो जाता है। तो दोस्तों m बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 दोनों को जोड़ दिए तो आपका 0.75 kg आता है और त्वरण मान है a। तो फिर देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से फिर आते हैं अगेन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो F बराबर m इंटू ए होता है दोस्तों, 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है। उसके बाद आपका द्रव्यमान आया 0.75 kg और इंटू में a चूँकि जो मान है और ये फार्मूला से है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप a का वैल्यू निकालना चाहें तो आपका 6.666 आते रहता है, जो कि सिमिलरली होता है 6.7 के, अर्थात a का वैल्यू आपका आ गया 6.7 इंटू 6.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों इस सवाल में देखिए कहा गया कि बिल्कुल सेम सवाल है। आप अभी अगले नंबर का जो सवाल देखिए बिल्कुल सेम वही सवाल है। इसमें कह रहा है 8 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लग करके 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का तथा दूसरी वस्तु पर लगकर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। चलिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि 18 न्यूटन का कोई बल है जो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। पहली वस्तु पर लगता है तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरी वस्तु पर लगता है तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों कहा गया कि यदि दोनों वस्तु को एक साथ बांध करके फिर 18 न्यूटन का ही उस वस्तु पे बल लगाया जाए तो कितने का त्वरण उत्पन्न होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान निकालते हैं, उसके बाद दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं, तब फिर उस वस्तु पे 18 न्यूटन का बल लगाते हैं और वहाँ से आपका त्वरण निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ मान लेते हैं क्या, देखिए F बराबर दिया हुआ A1 और A2 दिया हुआ था। दोस्तों यहाँ पे देखिए माना कि पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 तथा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है। तो दोस्तों पहली वस्तु के लिए अगर आप F की बात करें तो m1 इंटू a1 हो जाएगा और यहाँ से 18 न्यूटन का ही बल लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ से m1 का वैल्यू आपका 3 kg निकल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप दूसरी वस्तु की बात करें तो दूसरी वस्तु के लिए आपका फॉर्मूला F बराबर हो जाएगा m2 इंटू a2। चूँकि F 18 न्यूटन ही लग रहा है तो यहाँ से आपका m2 का वैल्यू 6 kg निकलेगा। अब कहा गया दोनों वस्तुओं को जो बांधने के बाद फिर से 18 न्यूटन का ही बल उस वस्तु पे लगाया जाए तो त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधने पर देखिए मान लिए द्रव्यमान आपका आया है m। तो दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधने के बाद द्रव्यमान कितना आया m1 प्लस m2, 3 प्लस 6 अर्थात 9। उसके बाद त्वरण मान लें वाट। तो त्वरण दोस्तों अगर निकालेंगे तो यहाँ से न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यहाँ पे देखिए F बराबर m इंटू फॉर्मूला आता है तो F बराबर 18 न्यूटन ही लग रहा है और नया आपका जो द्रव्यमान है 9 kg आया। दोस्तों यहाँ पे 9 kg लिख दिया और फॉर्मूला से ये पहले से मौजूद है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आपका ये पहला टाइप बल तथा गति के नियम का न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाता है यहीं पे। तो इसी तरह आप आगे के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से बराबर जुड़े रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताएं।